इस चैप्टर के लिए ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी तक हमने समझ ली है, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशंस हैं वो अभी तक हमने समझ ली है, जिसमें आपने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इन सब के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप समझोगे वो है इमेज फॉर्मेशन इन आर आइज, या फिर हाउ आर आइज अनेबल्स अस टू सी दिस वर्ल्ड। ये अभी हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। मतलब पूरा हमारे आइज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों का क्या क्या फंक्शन है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर ये भी आएगा कि भाई उसमें डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और उन डिफेक्ट्स को किस तरीके से इरेडिकेट कर सकते हैं, हम लोग इरेडिकेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज, जो हम लोग जनरली आंखों पे लगाते हैं। समझ में आ गया अभी? तो ये अपनी ह्यूमन आइज़। अच्छा, और इसमें हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा पूरा। मैं एक एक चीज़ बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसको आप लोग डायग्राम, प्रॉपर कॉपी में डायग्राम बनाओगे और उसको, उसके हर एक पार्ट्स को लिख भी लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक पार्ट का फंक्शन बता रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे देखो भाई, जो सबसे पहला जो ये वाला पार्ट है ना, मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, एक लेयर सी है ये पूरी ना, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, और इसको बोलते हैं कॉर्निया। हमारी आंखों के सबसे ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, जिसको बोलते हैं क्या? कॉर्निया बोलते हैं, जिसकी अपनी एक थिकनेस होती है। बैठ जाओ, ठीक है। सो वो जो कॉर्निया है ना, मैक्सिमम जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट हमारी आंखों में, जब भी कोई रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में जा रही है तो उसमें बेंडिंग होगी, तो मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाती है भाई? कॉर्निया से स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है अभी? अच्छा, तो जो मतलब अगर रे ऑफ लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही है, मान लो अगर इधर से रे ऑफ लाइट जा रही है और ये इस तरीके से जा रही है कि आपकी आंखों में ये एंटर करने वाली है, तो सबसे पहला चीज़ जिसको वो क्रॉस करेंगी वो क्या है? कॉर्निया। और कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो मतलब वहाँ से जैसे ही वो अंदर जाएंगी तो वहाँ से वो बेंडिंग शुरू हो जाएगी भाई, ठीक है। बाहर एयर है और वो उनकी अपनी कॉर्निया की अपनी थिकनेस है, तो बेंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई? कॉर्निया से स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके आगे जब वो कॉर्निया को क्रॉस करेगी तो ये एक यहाँ पे एक लिक्विड जैसा आएगा, लिक्विड जैसा सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, पानी जैसा रहता है, ठीक है। कॉर्निया के नीचे इतना सा स्पेस जो है, जो ये हल्का सा स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस, ठीक है, इसमें क्या है? आपका एक्वस ह्यूमर है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी के लिए समझो कि ये क्या है? ये है एक्वस ह्यूमर। कहाँ पे? कॉर्निया के बाद जो लिक्विड सब्सटेंस हमारी आंखों में प्रेजेंट है वो क्या है? वो है एक्वस ह्यूमर। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर के हल्के से डॉट से दिख रहे होंगे ना, ये जो हल्की सी लाइन दिख रही है और ये जो हल्की सी लाइन दिख रही है, ये है आपकी आंखों के आइरीज। आपके आंखों में वाइट के बीच में जो ब्लैक पोर्शन है ना, ठीक है, तो वो जो ब्लैक पोर्शन है उसके बीच में भी एक छोटा सा होल होगा। मतलब एक तो ब्लैक वाला रीजन हो गया, उस ब्लैक वाले रीजन को अगर आप देखोगे किसी के आंखों में, तो उस ब्लैक रीजन के अंदर भी एक छोटा सा आपको ब्लैक होल सा दिखेगा। समझ में आ रहा है? रुक जाओ, लाइट बंद कर दो अभी। हाँ, तो अभी ये चीज़ समझ में आ गया? अरे अभिनव, उसको बंद कर दो अभी। तो ये चीज़ समझ में आ गई अभी कि आइरीज जो है, ये आइरीज क्या हुई? तो जो बड़ा वाला ब्लैक सा जो सर्कल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये मान करके चलो कि अगर ये ब्लैक सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी आंखें ये मानो ये वाइट आइज हो गई आपकी भाई पूरी, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला जो रीजन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहाँ से इस तरीके से कुछ लाइनिंग्स आपको दिखेंगी। अगर आप किसी की आंख को ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो पूरा रीजन है ना, जहाँ पे मैंने ये शेडिंग की है, ये वाली जो शेडिंग कर रहा हूँ अभी, ये पूरा जो है ये है आइरीज। तो अभी आपको समझ में आया ये ऊपर और नीचे क्यों है? क्योंकि भाई ये साइड से देख रहे हैं ना हम लोग, इसमें ये साइड व्यू है। अगर आप इसको आगे से देखोगे तो आगे से ऐसा करके दिखेगा, तो ये पूरा गोल सा होता है। आइरीज जो है ये पूरी गोल सी है। समझ में आ गया? तो आइरीज के बीच में क्या है? आइरीज के बीच में ये जो गोल सा स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस, ये है प्यूपिल। समझ में आ रहा है? ये है प्यूपिल।
अब प्यूपिल वो स्पॉट है जहाँ से आपकी आंखों के अंदर रे ऑफ लाइट एंटर करती है। मतलब कि अगर मान लो यहाँ से बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स आई, कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा उसी रे ऑफ लाइट का है जो कि प्यूपिल से एंटर कर रही है। अब आप ये समझो कि मतलब हमारी आंखों में वो स्पॉट जहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, वो स्पॉट कौन सा है? प्यूपिल। समझ में आ गया कि हमारी आंखों का वो पार्ट जहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है उसका नाम क्या है? प्यूपिल। अच्छा, प्यूपिल के अराउंड सराउंडिंग में क्या है? प्यूपिल के सराउंडिंग में क्या है? आइरिस। समझ में आ रहा है? सो आइरिस कंट्रोल दी ओपनिंग ऑफ द आई प्यूपिल। मतलब प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस कंट्रोल कर रही है। ठीक है, आइरिस क्या करती हैं? ये अपने आप को एक्सपैंड भी करेंगी, और जैसे मान लो कि मैं दो कंडीशंस बना रहा हूँ, ये आपकी एक कंडीशन यहाँ पे हो गई, ये वाली कंडीशन तब होगी जब आप बहुत ब्राइट लाइट में होगे ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो, तो वहाँ पे जो आपकी आइरीज हैं वो अपने आप को एक्सपैंड कर देती हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर देंगी और बीच वाला जो होल है उसको छोटा कर देंगी, जिसकी वजह से मिनिमम रे ऑफ लाइट आपके आंखों के अंदर एंटर करेगी और आपकी आंखों को डैमेज नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है अभी? और अगर मान लो आप किसी डार्क रूम में गए जहाँ पे रे ऑफ लाइट पहले से ही बहुत कम है, ठीक है, तो आइरिस क्या कर देंगे अपने आप को? आइरिस कर देंगे अपने आप को एक्सपैंड। ये तो ये जो प्यूपल वाला एरिया दिख रहा है आपको, प्यूपल वाला एरिया यहाँ पे कितना छोटा सा है और यहाँ पे कितना बड़ा प्यूपल वाला एरिया है। समझ में आ रहा है अभी? तो जब डार्क रूम में जाओगे तो आइरिस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी सो दैट द साइज ऑफ प्यूपल विल इंक्रीज, और उसकी वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को आपकी आंखों में जाने के लिए पैसेज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? तो प्यूपल को कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस कर रही है। ठीक है, इसके बाद जब रे ऑफ लाइट अंदर गई, यहाँ पे हमारी आंखों का एक लेंस है, और ये जो लेंस है ना, ये क्रिस्टलाइन इन नेचर है। क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि वो अपना शेप एंड साइज, शेप चेंज करने का मतलब ये नहीं कि वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो कॉन्वेक्स ही रहेगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है ना, वो कौन सा वाला है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन क्योंकि वो क्रिस्टलाइन है, तो क्रिस्टलाइन होने की वजह से क्या है कि उसका साइज़ जो है वो चेंज हो सकता है। अब बात ये आती है कि चेंज करेगा कौन? तो इस लेंस के साथ यहाँ पे एक मसल्स जुड़ी हुई हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये एक मसल्स जुड़ी हुई है यहाँ पे लेंस के साथ, ये एक मसल्स जुड़ी हुई है। बात समझ में आ गई? और वो मसल्स, जैसे मान लो ये लेंस है, ठीक है, तो वो मसल्स इसको ऊपर और नीचे से पकड़ करके रखेंगी, मतलब चारों तरफ से सिलेरी मसल्स ने चारों तरफ से आपके लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। सेम वही चीज़ है, ये लेंस ऐसा मत सोचना कि वो बस ऐसे करके है, भाई वो पूरा गोल सा होगा ना लेंस, जैसे आपने अभी देखा कि ये पूरा, इसको आप अगर साइड से व्यू कर रहे हो तो साइड से आपको ये ऐसा करके दिख रहा है, लाइन सी दिख रही है, सामने से देखोगे तो ये पूरा गोल दिख रहा है। ऐसे जो लेंस है, लेंस को भी जब सामने से देखोगे ना तो पूरा गोल सा होगा और कैसा? कॉन्वेक्स शेप में है। तो उसके चारों तरफ क्या लगी हुई है? सिलेरी मसल्स लगी हुई हैं। अब सिलेरी मसल्स क्या करती हैं कि उसको खींचेंगी। जब उसको खींचेंगी तो जैसे मान लो ये है आपका लेंस, आंखों के अंदर का जो लेंस है, अगर मैं इसको खींचूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और जब पतला हो गया है तो ये कॉन्वेक्स शेप का ही, लेकिन पतला होने की वजह से क्या हो गया? कर्वेचर जो था वो, उसका कर्वेचर क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। और जब कर्वेचर डिक्रीज़ होता है ना तो सर्कल बहुत बड़ा बन जाएगा ऐसे करके, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है अभी? और जब कर्वेचर इंक्रीज़ करेगा, तो जब कर्वेचर इंक्रीज़ कर गया तो आपका स्फेयर इतना बड़ा बनेगा, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो फोकस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब कि अल्टीमेटली ये जो सिलेरी मसल्स हैं, ये किसको कंट्रोल कर रही हैं? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को कंट्रोल कर रही हैं। समझ में आ रहा है अभी? सो क्रिस्टलाइन लेंस है, कौन सा वाला है? कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों में जो लेंस है वो कौन सा वाला है? कॉन्वेक्स लेंस। और क्रिस्टलाइन नेचर का, इसका मतलब उसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कौन कर रहा है? किसकी हेल्प से हो रही है? वो सिलेरी मसल्स की हेल्प से हो रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई अभी तक? उसके बाद जो रे ऑफ लाइट है, तो जब इसको क्रॉस करेगा फिर यहाँ पे एक लिक्विड मीडियम है। एक मिनट, तो इसका मतलब जब ये जो लेंस है ना, लेंस से आगे जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो फिर से एक स्पेस आएगा जहाँ पे लिक्विड फिल्ड है पूरा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ये एक्वस ह्यूमर है तो ये विट्रस ह्यूमर है, ये रहा लिखा हुआ, ये क्या है? विट्रस ह्यूमर है। इसके बाद है फिर आपका रेटिना।
रेटिना एक स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस से क्या होता है, रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं, लेकिन रियल इमेजेस फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, स्क्रीन चाहिए होता है। तो हमारी आँखों के अंदर का स्क्रीन कहाँ पे है, रेटिना है। समझ में आ गया अभी। अब फिर रेटिना पे जो भी स्क्रीन जो भी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं वो आपके ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहाँ पे चली जाएंगी, ब्रेन पे चली जाएंगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है भाई। कॉन्वेक्स लेंस जो इमेजेस बनाता है उन इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन। इसका मतलब आप लोगों की इमेज मेरी आंखों में भी कैसी बन रही होगी, उल्टी इमेज बन रही होगी। बट आप लोग मुझे ऐसे कैसे दिख रहे हो, वो ब्रेन उसको सही तरीके से, मतलब उसको रियल जो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है उसको उसी तरीके से शो करता है हमको। बात समझ में आ रही है अभी। तो रेटिना पे जो इमेज बनती है, क्योंकि वो रियल इमेज है, तो वो कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, तो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। फिर ऑप्टिकल नर्व उस इमेज को लेकर के आता है ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको फिर सही तरीके से हमको शो करता है। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ कि ये एक्वस ह्यूमर और ये विट्रस ह्यूमर, इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि आपके आइज़ में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो अपनी सही पोजीशन पे बने रहें, क्योंकि वो कहता है शॉक एब्जॉर्बेंट का काम। जैसे मान लो अगर आपको चोट लग गई, आप चल रहे हो, एकदम से कोई चीज़ आंखों में टकरा गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेंस अंदर गिर गया। ठीक है, तो उसको वहाँ पे बने रहने के लिए, मतलब आगे भी लिक्विड का पूरा रीज़न है और पीछे भी पूरा लिक्विड का रीज़न है, सो दैट कि जो कॉम्पैक्टनेस है वो प्रॉपर बनी रहे और आइज़ थोड़े मोटे शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकें। अभी समझ में आ गया पूरा है। अब मुझे कल आप लोगों की कॉपी में ये डायग्राम चाहिए, ठीक है, और ये जो पार्ट्स हैं ना इनके फंक्शन चाहिए। समझ में आ गया। अच्छा, आई बॉल का जो साइज़ है ना वो अप्रॉक्सीमेट साइज़ है 2.3 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट साइज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की आंख बड़ी नहीं हो सकती या किसी की आंख छोटी नहीं हो सकती। ये अप्रॉक्सीमेट साइज़ है 2.3 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, फिर डायग्राम इसका पक्का बना लेना। ठीक है, डायग्राम्स बना लेना। इसके जो ये पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को अलग से लिख करके उनके फंक्शंस क्या हैं वो लिख लेना। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस के लेकर के, खासकर ये जो प्यूपल है, प्यूपल, आइरिस और स्लेरी मसल्स और लेंस, इनको लेकर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग डायग्राम बनाना, डायग्राम बना करके ये जो हेडिंग्स हैं इनको प्रॉपरली लिख करके उसके आगे इनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इनका रोल है, उसको मेंशन कर लेना। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये सारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं और आप लोग इसको अच्छे से यूज़ भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ राइट डाउन इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठो और नोट्स बनाओ। ठीक है, और बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर हमको मान लो किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना, और उसमें फिर उसको मार्क्स में भी कन्वर्ट करना है, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक तो ये कि आप रेगुलर क्लास लो। ठीक है, रेगुलर क्लास लो और पूरा फुल कोर्स कंप्लीट करो। फुल कोर्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करो। ठीक है। दूसरी चीज़ कि नोट्स, जो कि मैंने पहले बताया, नोट्स बनाने हैं। तीसरी चीज़ कि उसका रिपीटेड रिवीजन करो। ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करो। और डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ये चीज़ें आपको, एक एप्लीकेशन है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे मिलेगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। और यहाँ पे स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए हर एक कोर्स, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हर एक कोर्स मेरा स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 199 का है फॉर 1 ईयर। अब उस एक साल में ना मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, उस प्रॉपर उस सब्जेक्ट को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें ओनली फॉर 199 आपको अवेलेबल हो जाएंगी किसी भी एक सब्जेक्ट की। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, फिर हम लोग वापस चलते हैं अपने उस टॉपिक पे जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे।